हेलो स्टूडेंट, मैं पवन चौधरी आपको केमिस्ट्री की क्लास पढ़ाऊँगा। अब केमिस्ट्री को हमें जब 11th में पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ 10वीं की जो चीज़ें हैं वो साथ साथ हमें आनी ज़रूरी हैं। अब 10वीं के जो पहले के जो 4 पार्ट है वो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आज हमें 10वीं क्लास की जो बेसिक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक रिवाइज़ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बड़ा है, नाम में पता है हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन है कार्बन, तो मतलब वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों से मिलके बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 है, तो यहाँ कौन है? हाइड्रोजन एंड कार्बन ही है, तो कैसा है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कई तरह के होते हैं, जैसे ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो फिर ये तो सारे अलग अलग तरह के हो गए, इसलिए हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण किया गया। अब वो वर्गीकरण जो किया गया वो किस प्रकार किया है? 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले खुली श्रृंखला वाले, ओपन चेन, और दूसरे हैं बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला वाले जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एक खुली श्रृंखला के यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर आपस में रिंग का निर्माण नहीं होता है, वो होते हैं खुली श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला के अंदर 2 तरह के हाइड्रोकार्बन आते हैं, जिसका तो नाम है संतृप्त और एक का नाम है असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो गए। अब 2 तरह के हो गए, तो संतृप्त किन्हें कहें या असंतृप्त किन्हें कहें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन की खुली रिंग होती है, मतलब रिंग नहीं होती, खुली संरचना होती है, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसके अंदर कौन आते हैं? एल्केन आते हैं। एल्केन, तो एल्केन क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब डबल बॉन्ड होगा तो वे अलग होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अलग होंगे, इसलिए 2 हो गए। एक का तो नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन। एल्कीन कौन से होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, वो एल्कीन, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH क्या है? एल्कीन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये क्या है? एल्काइन है। CH3 बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? एल्केन है। तो इस तरह से हो जाएंगे खुली श्रृंखला वाले 2 तरह के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, इसमें कौन आते हैं? एल्केन आते हैं। असंतृप्त जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड वाले का नाम एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम एल्काइन। उसके बाद बात करते हैं बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला में भी 2 तरह के होंगे, एक को तो कहते हैं समचक्री और एक होते हैं विषमचक्री। देखो समचक्रीय मतलब रिंग तो है, लेकिन कैसे है? समचक्रीय मतलब उस रिंग के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। जैसे एक रिंग है यहाँ, ये वाला रिंग बढ़ रही है, इसके अंदर सारे के सारे परमाणु कार्बन 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 कार्बन, बाकी हाइड्रोजन इन्हें बैलेंस कर रखा है, तो सारे के सारे कौन है? कार्बन परमाणु हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? समचक्रीय। लेकिन यदि यहाँ एक कार्बन की जगह भी दूसरा होता, नाइट्रोजन आ जाता, फास्फोरस आ जाता, सल्फर आ जाता, तो फिर कौन हो जाते हैं? वो विषमचक्रीय, कि जिनके अंदर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु आ जाए तो वो विषमचक्रीय होंगे। जैसे ये हो गया, तो यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे? विषमचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
विषम चक्रीय बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, जबकि यहाँ जब हम 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ेंगे तो ज़्यादातर समचक्रीय यौगिक कोई पढ़ा जाता है। तो समचक्रीय यौगिक हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक का तो नाम है एलिसाइक्लिक और एक का नाम है एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होंगे, एरोमेटिक क्या होंगे। समचक्रीय तो समझ में आ गया कि वहाँ सारे के सारे कौन होंगे, कार्बन परमाणु होंगे रिंग के अंदर, तो समचक्रीय एक जैसे होंगे इसके अंदर। अब एलिसाइक्लिक कौन होते हैं कि वे चक्रीय यौगिक जो या तो बनते हैं एल्केन से या बनते हैं एल्कीन से या फिर एल्काइन से बनते हैं, वो कहलाते हैं एलिसाइक्लिक, कि जो किससे बनेंगे, या तो एल्केन से बनेंगे या एल्कीन से बनेंगे या एल्काइन से। ये तो खुली श्रृंखला में, यदि ये रिंग के अंदर आ जाए यही एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, तो वो क्या बनाएंगे, एलिसाइक्लिक बनाएंगे। जैसे 4 कार्बन है CH3 CH2 या 3 ही ले लिया, एक एल्केन है 3 कार्बन की खुली श्रृंखला में, लेकिन इसको लिख दिया हम CH2 CH2 CH। अब ये किस में आ गए कि रिंग में आ गए, तो ये क्या है कि एलिसाइक्लिक यौगिक, एल्केन भी बनाता है, एल्कीन भी बनाता है और एल्काइन भी बनाता है। ये जो यौगिक है ये भी कैसा है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरे होते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो शब्द है वो किससे बना है, एरोमा से बना है। लैटिन शब्द है एरोमा, जिसका अर्थ होता है सुगंध। मतलब ये समचक्रीय यौगिक जो कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं, वो कौन होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक जो कंपाउंड है उन्हें भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक का तो नाम है बेंजेनोइड और एक का नाम है नॉन बेंजेनोइड। एक का नाम बेंजेनोइड, दूसरा हो गया नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड वे समचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है, ये होती है बेंजीन। तो जिनमें ऐसी रिंग कहीं मिल जाए तो वो कौन होंगे, बेंजेनोइड होंगे। और वे सुगंधित समचक्रीय कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है लेकिन कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं, तो वो कौन होते हैं, नॉन बेंजेनोइड के अंदर आते हैं। बेंजेनोइड ज़्यादातर जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा वो बेंजेनोइड ही पढ़ते हैं। किधर बेंजीन और उससे बनने वाले सारे के सारे यौगिक होंगे वो बेंजेनोइड होते हैं। बेंजीन क्या होती है, जिसका अणुसूत्र होता है C6H6, जिसके अंदर 6 कार्बन, एक रिंग में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया C6H6। लेकिन एक कार्बन जो परमाणु होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ इस कार्बन के 1 2 3, इस कार्बन के 1 2 3, सभी कार्बन के 3 3 बॉन्ड है। तो 4 4 जब कब होंगे कि जब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दें, तो इसके भी 4 इसके भी 4, फिर यहाँ लगा देंगे तो इसके 5 हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड छोड़ के एक के ऊपर में डबल बॉन्ड लगा, ये तो ये बेंजीन। तो इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होंगे, 1 2 और 3। अब ये 3 डबल बॉन्ड यहाँ 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 हो सकते हैं, या फिर ये पोजीशन ये और ये होंगे, इन तीनों को हटाते हैं तो दूसरी संरचना बना सकते हैं, तो होंगे बेंजेनोइड। तो बेंजीन उससे बनने वाले सारे के सारे यौगिक बेंजेनोइड होते हैं। जैसे बेंजीन से बनाया, ऊपर Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन हो गया, ऊपर OH लगा दिया, फिनोल हो गया, NH2 लगा दिया, एनिलीन हो गया। तो इस तरह के सारे सारे बेंजेनोइड कंपाउंड होते हैं। तो ये है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, जिसके अंदर खुली श्रृंखला वालों में आएंगे संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त सिंगल बॉन्ड वाले, असंतृप्त डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल में एल्कीन, ट्रिपल में एल्काइन। बंद श्रृंखला वाले समचक्रीय, विषमचक्रीय। समचक्रीय जिनके अंदर सेम कार्बन परमाणु की रिंग पाई जाती है, मतलब है केवल कार्बन परमाणु की रिंग या फिर समान परमाणु की रिंग पाई जाती है, समचक्रीय। अलग अलग परमाणु की रिंग हो वे समचक्रीय। समचक्रीय में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन होंगे कि वे समचक्रीय जो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन से बनते हैं। एरोमेटिक जो सुगंधित होते हैं, वे समचक्रीय होगी जो कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। 2 तरह के बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड। जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाए वो बेंजेनोइड, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाए लेकिन समचक्रीय हो और सुगंधित हो तो वो नॉन बेंजेनोइड हो। तो ये होगा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है।